ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म हुआ तो उसके माता पिता घबरा गए। जब नर्स उस बच्चे को माता पिता के सामने लेकर के आई तो माता पिता उसे छूने से डर रहे थे, क्योंकि उस बच्चे के ना तो हाथ थे ना पैर थे। पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने सच को स्वीकारा और उस बच्चे को स्वीकारा और उसे भी बताया कि तुम्हें ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने दुनिया की तमाम चुनौतियों को हरा कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उनके जैसा। ये कहानी है निकोलस वुइचिच नाम के इंटरनेशनल स्पीकर की, जो दुनिया भर में मोटिवेशन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इंटरनेशनली टूर करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि आपके चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, मैंने तो दुनिया की तमाम बाधाओं को पार किया है। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक, आपको सुना रहा हूं निक वुइचिच की पूरी कहानी। निक वुइचिच से जो सीखने वाली सबसे बड़ी बात है वो है कि आप खुले मन से अपनी मुश्किलों को भी स्वीकार कीजिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, गले लगाकर कहिए कि तुम्हारे साथ मिलकर ही कमाल करके दिखाऊंगा। निक वुइचिच को मानव नहीं महामानव कहूंगा। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और जैसा मैंने बताया कि निक वुइचिच जन्म से ही बिना हाथ बिना पैरों वाले थे। इनकी माताजी के सामने जब नर्स इन्हें लेकर के आई तो माताजी घबरा गईं, छूने से डर रही थी कि ये क्या हुआ। लेकिन माताजी ने, पिताजी ने इन्हें स्वीकार किया। प्रकृति ने जो उनके सामने तोहफा भेजा था उस तोहफे को स्वीकार किया। और निक वुइचिच जो कि एक ऐसे सिंड्रोम से पीड़ित थे जो कि बहुत रेयर है, टेट्रा एमेलिया, टेट्रा यानी कि 4, एमेलिया यानी कि एबिलिटी, जिसमें कि ना तो हाथ डेवलप हो पाते हैं ना पैर डेवलप हो पाते हैं, तो एबिलिटी नहीं होती। तो टेट्रा एमेलिया यानी कि चारों ही नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे। जब ऐसा बच्चा आया तो पेरेंट्स घबरा गए, उन्होंने लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इस वजह से बच्चे को छूने से डर रहे थे। लेकिन फाइनली प्रकृति की सच्चाई को माता पिता ने स्वीकार लिया और बच्चे को भी बताया कि तुम्हें इसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। निक वुइचिच जो हैं वो कहते हैं कि जन्म से मुझे पैर तो थे लेकिन बहुत छोटे थे और विकृत थे, बड़े अजीब ढंग के थे, मतलब देख कर के कोई घबरा जाए, डर जाए। और उनमें से भी एक पैर का आकार जो था वो बड़ा अजीब ढंग का था, जिसकी वजह से निक उसे चिकन ड्रमस्टिक कहते थे। वैसे तो कहते ना कि प्रकृति का सबसे बड़ा खिलवाड़ लगता है जब वैसे आप किसी इंसान को देखें। डॉक्टर्स ने कदम भी उठाए कि ठीक कर दें इन्हें, लेकिन नहीं कर पाए। निक वुइचिच को जब किताबों के पेज पलटने होते थे तो वो जो उंगलियां थी पैरों की उसका ही इस्तेमाल करते थे। वो भी बहुत चिपकी हुई थी, उनको अलग करने के लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया ताकि जो छोटी छोटी और जो पॉसिबल एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं वो निक वुइचिच कर पाए। जो पैर की उंगलियां थी उनका प्रयोग कुछ और काम करने के लिए वो करते थे, जैसे कि किताबों के पेज पलटना हो, मोबाइल फोन चलाना हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को जो इस्तेमाल करना हो उसके लिए भी अपने पैर की उंगलियों का ही इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर चलाना उसके लिए भी वो काम करते थे। तो जो पैर की उंगलियां थी वो उनके लिए एक मददगार जो है साबित हुई। निक वुइचिच की शारीरिक जो विकृति थी वो ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उस मजाक का सामना करना पड़ता था। उनको बहुत पीड़ा होती थी, उन्हें लगता था कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। कहीं भी आ जा नहीं सकते थे, मनोरंजन के लिए कोई गेम नहीं खेल सकते थे, लोग उन्हें घूर घूर करके देखते थे कि कैसा इंसान जा रहा है जिसके ना तो हाथ है ना पैर है। इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए निक वुइचिच परेशान हो चुके थे और जिसका रिजल्ट उन्होंने निकाला कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लेता हूं। पानी के एक टब में डूब करके अपना जीवन खत्म करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे। और उस दिन उनके पेरेंट्स ने उनकी जान बचाई। वो पानी से भरे टब में जाकर के कूद गए, लेकिन किसी तरीके से उन्हें बाहर सेफली निकाल लिया गया। और कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने निक वुइचिच की पूरी लाइफ बदल दी। उनकी माताजी ने उन्हें एक ऐसा आर्टिकल पढ़ाया जिसने निक वुइचिच की पूरी सोच बदल दी। जब उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी तो उनके माता पिता बहुत लाचार महसूस कर रहे थे कि करें तो करें क्या, बच्चे की मदद कैसे करें। तब उन्हें एक समाचार पत्र में, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मिला जिसको उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, जो कि बेसिकली जो दिव्यांग होते हैं और उनकी सक्सेस होती है उसकी कहानी थी। और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निक वुइचिच ने लाइफ में पॉजिटिविटी का रास्ता अपनाया, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उस आर्टिकल में था कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति ने, एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपने जीवन और जीवन की समस्याओं पर सक्सेस हासिल की। और उसके बाद निक को लगा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उनका जो नज़रिया था वो मुश्किलों को देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो गया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं
और ना सिर्फ वो अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बल्कि लाइफ में सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं और बाकी लोग जो हैं, जो कि कैपेबल हैं, जिनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, उनसे भी कमाल करके दिखा रहे हैं। तो उस दिन उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निक वुइचिच की सोच बदल गई और पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने कमाल कर दिखाया। निक वुइचिच ने पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए सिर्फ 21 साल की उम्र में क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ली और लाइफ की पॉजिटिव उन्होंने शुरुआत की। जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, अपने नेगेटिव जीवन को पॉजिटिव बनाया, उसका क्रेडिट वो देते हैं ऊपर वाले को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने माता पिता को। वो कहते हैं कि इन सब की वजह से मैं लाइफ में कमाल कर पाया। निक के पेरेंट्स ने सबसे पहले तो ये जो सिंड्रोम था इसको एक्सेप्ट किया और बच्चे को सिखाया कि बेटा तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो सिखाई निक को। कभी पानी में डूब ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए छोटी सी उम्र में उन्हें तैराकी सिखा दी। कंप्यूटर की पूरी नॉलेज दी और कीबोर्ड पर लिखने में स्पीड अच्छी आ जाए उसके लिए टाइप करना जो है 6 साल की उम्र में उनके पंजों की सहायता से उन्हें सिखाया। पेंसिल पकड़ सकें, पेन पकड़ सकें, इसके लिए स्पेशल प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें थी उनका निर्माण करवाया। शिक्षा दी ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें। बहुत सारी उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ करना सिखाई जिसकी वजह से वो फुटबॉल खेलने लगे, गोल्फ खेलने लगे, पानी में तैराकी करने लगे, पैर के पंजों से ड्रम बजाने लगे, यहाँ तक कि फिशिंग, मछली पकड़ना उन्होंने शुरू किया, पेंटिंग करना उन्होंने शुरू किया और वो स्काई डाइविंग भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर के निक वुइचिच ने वो सब कर दिखाया जो कि शायद एक आम आदमी भी नहीं कर पाता। 9 मार्च 2002 को कैलिफोर्निया गए थे और उसके बाद 2008 में टेक्सास में उनकी मुलाकात हुई उनकी मोहतरमा से, कैनी मियाहरा से, और 12 फरवरी 2012 को उन्होंने शादी कर ली, अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत की। 4 बच्चों के माता पिता हैं और ये जो कपल है इन्होंने भी लाइफ में लगातार पॉजिटिविटी का रास्ता ही अपनाया। जो इनकी पत्नी है वो भी निक वुइचिच को लगातार इंस्पायर करती हैं और कहती हैं कि आपने वाकई में जो है मोटिवेशन का झंडा बुलंद किया है। 17 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से, बहुत कम उम्र से उन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर्स देना शुरू किया था और कहते हैं कि एक बार तो इतना बड़ा सेशन हुआ कि 1 लाख लोग आ गए, बैठने की जगह भी नहीं बची। इन्होंने, निक वुइचिच ने लगातार जो है ऐसे लोगों के लिए भी काम किया है जो कि अपनी लाइफ को विदाउट लिम्स जी रहे हैं। लाइफ विदाउट लिम्स नाम की 2008 में उन्होंने एनजीओ शुरुआत की जिसका काम यही है कि दुनिया भर में जो है इस मैसेज को पहुंचाया जाए कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। इसी के साथ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने के लिए एटीट्यूड एट ऑल्टीट्यूड नाम से भी एक कंपनी शुरू की। 2008 में उन्हें टीवी पर आने का मौका मिला, एक सीरियल में वो आए और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स भी की, उन्हें उसके लिए अवार्ड्स भी मिले और द बटरफ्लाई सर्कस नाम की एक शॉर्ट फिल्म है वो आप देखिएगा, उसमें भी उनका काम बेहतरीन है। एटीट्यूड नाम की कंपनी उन्होंने 2011 में बनाई। इसी के साथ वो अब तक 7 किताबें लिख चुके हैं जिसमें दुनिया भर में फेमस है उनकी बुक 2010 में पब्लिश हुई थी, लाइफ विदाउट लिमिट्स। लव विदाउट लिमिट्स नाम से बुक आई है, अनस्टॉपेबल नाम से बुक आई है, लिमिटलेस भी एक बुक आई है, डिवोशंस फॉर अ रिडिकुलसली गुड लाइफ। कुल मिलाकर के निक वुइचिच ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा। लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं तो ये कहानी देख करके, ये वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा कि इनकी मुश्किलों के सामने हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस पाल लेते हैं, तनाव पाल लेते हैं, उस तनाव से मुक्ति पाएं और जीवन में कमाल करके दिखाएं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।